अगर आप लोग अपने बिजनेस का उद्यम रजिस्ट्रेशन खुद से करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से आप अपने बिजनेस को रजिस्टर कर सकते हैं। उद्यम रजिस्ट्रेशन के कई सारे फ़ायदे आपको भविष्य में मिलते हैं, तो अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो ऑफकोर्स जो फ़ायदा होगा वो आपको मिलेगा। बाकी जो फ़ायदा का जो क्या क्या कहाँ कहाँ फ़ायदा मिलता है उसके बारे में अलग से एक वीडियो बना दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में यह कंसंट्रेट करते हैं कि कैसे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए। पहला, एक पैन कार्ड चाहिए होगा। अगर आपका एकल बिजनेस है, मतलब कि अगर प्रोवाइडरशिप कंपनी है तो आप अपना पैन कार्ड दे सकते हो। उसके बाद जो है आधार कार्ड जरूरत होगा और आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर हो। इन 3 चीज़ों के आधार पे जो है आप यह अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम विजय है और आप देख रहे हैं विजय सॉल्यूशन। तो सबसे पहले बता देते हैं कि रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको जो है कुछ चीज़ें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जैसे जो है आपका बिजनेस का क्या नाम रखना है, इसके अलावा जो है आपका किस तरीके के काम होगा, ये सब सारी चीज़ें आप पहले से सारा फिगर आउट करके रखो ताकि फॉर्म भरते वक्त जो है ये सब सारी चीज़ें आप आसानी से डाल पाओ। क्योंकि जब आप एक बार लॉगिन कर लेते हैं तो थोड़ा जल्दी से सब जो है क्विक करना पड़ता है प्रोसेस, अदरवाइज लॉग आउट हो जाता है तो फिर आपको दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा। सो इस वीडियो को आप ध्यान से देखें, सारे कुछ एक एक चीज़ में डिटेल में समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा और आप खुद से जो अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो चलिए आपको बता देते हैं कि किस तरीके से आप रजिस्टर कर सकते हैं। उसके लिए आपको हमारे इस वेबसाइट पे आ जाना है। इस वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे मैंने सारे जानकारी दिया है कि कौन एलिजिबल है, क्या बेनिफिट मिलता है और सारे कुछ जो है आपको यहाँ पढ़ने को मिलेगा। अगर आपको इंग्लिश में पढ़ने में दिक्कत हो तो आप यहाँ से इसको हिंदी भी कर सकते हैं, तो ये आपको हिंदी में लिखा हुआ आ जाएगा, आप हिंदी में इजली इसको पढ़ सकते हैं। तो सारी जानकारी दिया हुआ है, तो आपको इस वेबसाइट पर हमारे आने का ये भी आपको फ़ायदा मिलेगा। फिलहाल मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सबसे नीचे आ जाना है और यहाँ पे देखेंगे तो लिखा हुआ है कि उद्यम के लिए महत्वपूर्ण लिंक। अगर आपको नया रजिस्ट्रेशन करना है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इस तरीके से हर एक चीज़ का, चाहे माइग्रेट हो, जो है आपको डाउनलोड का वीडियो देखना हो, तो ये सब चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। फिलहाल मैं रजिस्ट्रेशन के लिए बता रहा हूँ, तो सिंपल सा मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करूँगा, जिसके बाद जो है ये वेबसाइट खुलकर कुछ इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे आपको आधार नंबर और नाम देना होता है। ध्यान रखना है, जो आधार नंबर आप यहाँ पे देते हैं उसमें जो नाम होगा वही नाम यहाँ पे देना है। तो आधार से कुल मिला के देख करके आप स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं करना है ताकि ये एरर ना आए। चलिए मैं आधार नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने आधार नंबर दे दिया है, यहाँ पे नाम देता हूँ जो आधार में नाम है। तो दोनों चीज़ हमने दे दिया है। अब मैं नीचे आता हूँ और यहाँ पे देख रहे हैं लिखा हुआ वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी, इस पर आपको क्लिक करना है। जिसके बाद जो है ओटीपी जो आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होता है उस पर जाता है, वहाँ से ओटीपी दे देना है। ओटीपी जो मेरे मोबाइल पे आया था वो मैंने यहाँ पे दे दिया है। मैं यहाँ पे वैलिडेट पे क्लिक कर दे रहा हूँ। जिसके बाद जो ये वैलिडेट होने लगता है तो थोड़ा सा वेट करना है। अब वैलिडेट होकर के यहाँ पे आ जाता है कि आधार वैलिडेट सक्सेसफुली, नाउ यू कैन रजिस्टर उद्योर आधार, इस तरीके से आ जाता है। आपको क्या करना है, अब यहाँ पे पैन वेरिफिकेशन करना है। पैन वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे आपको सबसे पहले बताना है कि कंपनी किस तरीके का है। प्रोवाइडर का ऑप्शन मिलता है, पार्टनरशिप का मिलता है, प्राइवेट लिमिटेड का मिलता है, सब मिलता है यहाँ पे। जैसा भी होगा, अगर आपका सोसाइटी होगा तो सोसाइटी सेलेक्ट कर लो, ट्रस्ट होगा ट्रस्ट सेलेक्ट कर लो। तो जिस तरीके का भी है वो आपको सिलेक्ट करना है। मैं अभी जो रजिस्टर कर रहा हूँ प्रोवाइडरशिप कंपनी है, तो मैं यहाँ पर प्रोवाइटरी जो है सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। ध्यान रखना है, अगर प्रोवाइटरी सेलेक्ट करते हैं तो जो व्यक्ति होगा उसका पैन कार्ड देना है, और अगर आप ट्रस्ट, सोसाइटी या प्राइवेट लिमिटेड या इस तरह की कोई भी सिलेक्ट करते हैं तो आपको उस कंपनी का पैन कार्ड देना पड़ेगा। चलिए मैं यहाँ पे पैन कार्ड नंबर दे देता हूँ। तो इस तरीके से मैंने पैन कार्ड जो है यहाँ पे दे दिया है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है और उसके बाद जो यहाँ पे देख रहे हैं पैन वैलिडेट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जिसके बाद पैन वैलिडेट होगा तो आपको उसका वेट करना है। नॉर्मली जो है यह वेबसाइट थोड़ा सा स्लो चलता है, तो यह आराम से आपको करना होगा। अगर आपके टाइम पे अच्छा चल रहा होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन यह नॉर्मली जो वेबसाइट थोड़ा स्लो ही चलता है, तो थोड़ा आराम से जो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। जब आपका पैन जो है वेरीफाई हो जाएगा तो इस तरीके से लिखा जाएगा कि योर पैन हैज बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड। तो इसका मतलब यह है कि आपका पैन जो है सक्सेसफुली वेरीफाई हो गया है। अब आपको यहाँ पे नीचे आना है और नीचे आकर के यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा कंटिन्यू का, आपको सिंपल साइज पर क्लिक करना है। जिसके बाद जो है यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ जाता है। यहाँ पे कहा जा रहा है ITR 2021-22 का ये ऑटोमेटिक नो रहेगा, आपको यस करने के ऑप्शन भी नहीं देगा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्या आपके पास GST है, अगर GST है तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो सेलेक्ट कर लो। और उसके बाद जो है नीचे आ जाना है और यहाँ पे आपको सारा डिटेल भरना होगा, जो जो डिटेल यहाँ पे नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है, जो भी मोबाइल नंबर होगा वो डाल देना है। चलिए मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। यहाँ पे ईमेल ID कहा जा रहा है, तो यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर और ईमेल ID दोनों दे देना है और उसके बाद नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आप अपना सामाजिक वर्ग बताओ, मतलब सोशल कैटेगरी, जिसमें जनरल, SC, ST और OBC सारे ऑप्शन मिलता है। जो भी होगा वो आपको यहाँ पे चुन लेना है। उसके बाद जेंडर कहा जा रहा है, मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल चुन लो। उसके बाद विकलांग के लिए कहा जा रहा है, अगर आप विकलांग है तो यस करो, नहीं तो नो सेलेक्ट कर लो। उसके बाद नीचे आ जाना है। यहाँ पे आपको अपने बिजनेस का नाम देना है, जो भी आपके बिजनेस का नाम है वो आपको सिंपल सा यहाँ पे लिख देना है। और उसके बाद
यहाँ पे प्लांट यूनिट का नाम आपको ऐड करना होगा। तो जो भी होगा, मान लीजिए एसपी रनी है तो यूनिट का नाम जो होगा बिजनेस का नाम आप रख सकते हैं और इस तरीके से यहाँ पर लिख करके और ऐड यूनिट पे क्लिक करना होगा जिससे यह ऐड हो जाए। और ऐड होकर के आपको नीचे इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। आपको क्या करना है, नीचे आ जाना है। यहाँ पे जो आपने ये एसपी रन यहाँ पे यूनिट ऐड किया है इसको यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा और उसके बाद जो है यहाँ पे सारा एड्रेस देना होगा। चलिए मैं एड्रेस दे देता हूँ। सो यहाँ पे मैंने कंप्लीट बिजनेस एड्रेस जो है दे दिया है। जिस तरीके से भी आपका एड्रेस होगा वो सारी चीज़ दे देना है। ध्यान रखना है स्टेट चुनने के बाद राज्य में कई बार काफ़ी डिले आता है, तो यह चुनने के बाद थोड़ा सा वेट करना होगा, तब आएगा तब आप चुन पाओगे यहाँ से। ओके, और ये सारी चीज़ें देने के बाद आपको ऐड प्लान पर क्लिक कर देना है। जिसके बाद जो है यह ऐड होकर के कुछ इस तरीके से नीचे आ जाएगा। आपको अब नीचे आ जाना है। अब यहाँ पे ऑफिस एड्रेस देना है। दोनों सेम होगा तो दोनों सेम कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए मैं ऑफिस एड्रेस भी यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। उसके बाद जो है लैटिट्यूड अभी ये इनेबल नहीं है, बाद में इसको देखेंगे। नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे आपका कहा जा रहा है क्या आपका पहले से कोई उद्योग आधार या MSME रजिस्टर है, अगर है तो यहाँ पे बता देना है, अगर नहीं हो तो NA कर दो आप। उसके बाद जो है स्टेट ऑफ इंटरप्राइज पूछा जा रहा है कि किस डेट को आपने बिजनेस रजिस्टर किया। तो जिस डेट को भी बिजनेस रजिस्टर किया है वो आपको बता देना है। और उसके बाद जो है डेट ऑफ कमांस पूछा जाता है, तो यह भी आपको बताना होगा। जो भी डेट होगा मैं सेम ही डेट कर दे रहा हूँ। आपका जो भी अगर अलग अलग होगा तो दोनों अलग अलग कर सकते हैं। यहाँ पे आके बैंक डिटेल देना है, तो जो भी होगा वो आपको दे देना है, चाहे वो सेविंग हो या करेंट हो, जो भी होगा आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिसमें आपको नाम देना पड़ेगा, जो बैंक पे नाम है, IFSC कोड देना पड़ेगा और यहाँ पे आपको खाता नंबर देना पड़ेगा। तो 3 डिटेल यहाँ पे मांगा जाता है। यहाँ पे आपको मेजर एक्टिविटी पूछा जा रहा है, क्या आप मैन्युफैक्चर करते हैं या सर्विस देते हैं। तो जो भी आप काम करते हैं वो आपको बताना है। अब यहाँ पे मान लीजिए कि आप कोई सामान बनाते हैं तो उसको मैन्युफैक्चरिंग में जाता है। वहीं अगर आप सर्विस देते हैं तो मतलब कि किसी भी चीज़ का सर्विस है तो वो सर्विस में जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए बताता हूँ, मान लीजिए कि आप कोई भी चीज़ है, मान लीजिए कि मोबाइल है, अगर आप इस मोबाइल को बनाते हैं, ओके, तो यह मैन्युफैक्चरिंग हुआ। अगर आप बनाते हैं तब, अगर आप इसको सिर्फ बेचते हैं तो सर्विस में जाएगा। समझ गए। तो ये तरह की सारी चीज़ें हैं, तो जो भी होगा वो दे देना है। मान लीजिए इनका सर्विस, तो मैं सर्विस यहाँ पे चुन लेता हूँ। और यह करने के बाद यहाँ पे NIC कोड आपको देना होगा। अगर आपको NIC कोड नहीं पता है तो आप यहाँ पे भी सिलेक्ट कर सकते हो नीचे से। उसके लिए मान लीजिए कि सर्विस है, सर्विस चुन लो और उसके बाद जो है इन तीनों में से सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे सर्विस सिलेक्ट कर लिया है और उसके बाद जो है हमें यहाँ पे चुनना होगा NIC कोड की किस चीज़ से है। तो इनका जो है रेंट पे देते हैं व्हीकल, मतलब गाड़ी, तो यहाँ पे रेंटल एंड लीजिंग एक्टिविटी देख सकते हैं, यह आपको चुन लेना है। उसके बाद जो है यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, इसमें से जो भी होगा वो आपको चुनना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं रेंटल एंड लीजिंग ऑफ मोटर व्हीकल दिखा हुआ है, पहला वाला ही, तो यह मैं चुन लेता हूँ। और उसके बाद जो है इसमें से आपको चुन लेना है। तो आपका जो है इस तरीके से ये तीनों चुनेंगे तो यह हो जाएगा, या तो आप डायरेक्ट यहाँ पे चुन सकते हैं। और यह करने के बाद ऐड एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे तो यह वाला जो है यहाँ पे इस तरीके से ऐड हो गया है। तो इसी तरीके से आपको चुनना है। अगर आपको ज़्यादा जानना है तो NIC का एक PDF आता है, इसमें आप सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सारा जो है इस PDF में मिल जाता है। ओके, तो इससे ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। इसका कैसे सर्च करते हैं मैं इस पर अलग से वीडियो बना दूंगा। तो वहीं से जो है मैं ये सारी चीज़ें ज़्यादा आसान हो जाता है यह चुनने के लिए। उसके बाद कहा जा रहा है कि कितने लोग आपके वहाँ पे काम करते हैं। मेल जितने हैं वो आप बता सकते हो, फीमेल कितने हैं वो आपको बता देना है, और अन्य कोई है तो बता दो, नहीं तो 0 कर दो। और उसके बाद जो है इस तरीके से टोटल आ जाएगा। नीचे आना है। इसके बाद जो यहाँ पे यह पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे 2021-22 का जो है आपका टोटल रिटर्न डाउन वैल्यू पूछा जा रहा है। यहाँ पे अगर आपका चूंकि 2021-22 का पूछ रहा है, यहाँ पे आपको 2021-22 में कंपनी नहीं थी तो उस टाइम का जो है आप 00 सब में कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे आकर के कुछ यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है जिसको आपको जवाब देना है। अगर आप मार्केट प्लेस पर रजिस्टर होना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो नो सेलेक्ट करेंगे। इसी तरीके से TRDS के लिए कहा जा रहा है, यहाँ पे मैं सारा नो ही कर दे रहा हूँ क्योंकि अभी ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद जो है सबमिट एंड गेट फाइनल OTP पे क्लिक करना है। तो सबमिट एंड गेट फाइनल OTP पे क्लिक करने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि कुछ छूटा हुआ होगा। तो ऊपर आकर के देखेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हो कि लैटिट्यूड वाला जो पहले काम नहीं कर रहा था, अब यह काम करना शुरू किया है। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ। इसके बाद जो है यह कुछ इस तरीके से आ जाता है। यहाँ पे आपको क्या करना है, जो आपका एरिया होगा वो यह ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लेगा, देख सकते हैं रेड मार्क में। अब आपको बता देना है कि कहाँ पे इस एरिया में आपका बिजनेस है, जहाँ भी है वहाँ पे इस तरीके से चुन लेना है। तो एक नंबर आ जाएगा, यहाँ पे आपको नीचे इस तरीके से आना है, ओके कर देना है, तो वो नंबर यहाँ पे आ जाएगा। अब आकर के आप जब आप नीचे आकर के यहाँ पे सबमिट एंड गेट फाइनल OTP पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से पूछेगा। अब आपको उसको ओके कर देना है। इसके बाद जो है OTP आपके मोबाइल पे जाएगा, तो OTP आपको दे देना है। तो यहाँ पे हमें OTP मांगा जा रहा है, जो OTP आया है वो मैंने दे दिया है। यहाँ वेरिफिकेशन कोड कहा जा रहा है, तो जो यहाँ पे लिखा हुआ होगा वही आपको यहाँ पे लिख देना है। और यह करने के बाद फाइनल सबमिट देख रहे हैं, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जिसके बाद यहाँ कहा जा रहा है इसको आपको ओके कर देना है। जिसके बाद जो है इस तरीके से आ जाएगा कि आपका उद्यम जो है रजिस्टर सक्सेसफुली हो गया है और यहाँ पे उद्यम नंबर दे दिया जाता है।
इसको आपको ओके कर देना है। जब ओके करेंगे तो यह ऑटोमेटिक जो है यहाँ पे ले आएगा और इस तरीके से आ जाएगा कि आपका उद्यम रजिस्टर सक्सेसफुली हो गया है। आप चाहे तो इसको प्रिंट ले सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है थैंक यू फॉर विजिटिंग उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल, और हमारा जो है जो उद्यम आधार नंबर है वो यहाँ पे आ गया है। अब उद्यम रजिस्ट्रेशन जो है हमें मिल गया है, तो मैं यहाँ पे मान लीजिए सर्टिफिकेट प्रिंट करना है तो यहीं पे प्रिंट सर्टिफिकेट का ऑप्शन मिलता है, इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। जिसके बाद जो है यहाँ पे उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर जो हमारा मिला था वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, और यहाँ पे हमें कहा जा रहा है कि आप ईमेल से वेरीफाई करेंगे या मोबाइल से करेंगे। दोनों ऑप्शन मिलता है। मोबाइल से करना है तो ऊपर वाला चुन लो, ईमेल से करना है तो नीचे वाला चुन लो। मैं यहाँ पे मोबाइल चुन रहा हूँ और यहाँ पे मोबाइल नंबर दे दे रहा हूँ जो उद्योग अभी जो रजिस्ट्रेशन करते वक्त हमने दिया है। तो मैंने यह जो मोबाइल नंबर है वो दे दिया है। मैं यहाँ पे वैलिडेट एंड जनरेट OTP देख रहे हैं, इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो है OTP जो मोबाइल नंबर आप यहाँ पे देते हैं उस पर जाता है, तो वहाँ से OTP देख करके यहाँ पे दे देना है। तो OTP हमारे मोबाइल पे आ गया है, वो मैंने यहाँ पे दे दिया है। वैलिडेट एंड OTP लॉगिन देख रहे हैं, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद जो है ये लॉगिन होकर के कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ओके, यहाँ पे सारा डिटेल होता है। नीचे आप देखेंगे तो आपको चूंकि अभी सर्टिफिकेट से प्रिंट करना है तो यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा आपको प्रिंट सर्टिफिकेट का, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं इस तरीके से आ जाता है। यहाँ पे आपका सारा उद्यम रजिस्ट्रेशन होता है, यहाँ पे आपके कंपनी का नाम होता है और बाकी डिटेल आपको यहाँ पे नीचे देखने को मिल जाएगा। अब आपको इसको प्रिंट लेना है तो क्या करना है, यहीं पे प्रिंट का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से प्रिंट होने के लिए आ जाएगा। अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो आपको प्रिंटर यहाँ से चुन के प्रिंट कर लेना है। हमारे में प्रिंटर इंस्टॉल नहीं है तो सेव एज PDF का ऑप्शन है, मैं यहाँ पे इसको सेव कर ले रहा हूँ ताकि हमारे पास PDF में सेव हो जाए। तो यह मैंने सेव कर लिया और हमारा सर्टिफिकेट जो है यह बन करके तैयार हो गया है। तो इस तरीके से जो है आप अपना उद्योग रजिस्ट्रेशन जो है वो कर सकते हैं। उम्मीद है आपको सारी चीज़ समझ में आ गया होगा। किसी भी तरीके की परेशानी हो या कुछ भी जानना हो तो नीचे कमेंट करके पूछिए, मैं ज़रूर जवाब दूंगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।